हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स टू यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से ये सोचते हैं कि ये जो 5G है उसकी वजह से कोरोना वायरस हो रहा है, ये जो 5G है इसकी वजह से बर्ड्स मर रही हैं, या फिर ये जो 5G है ये बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकलती है, उस रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस हद तक ये बातें सही हैं, किस हद तक ये बातें सही नहीं हैं। और मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी निकाली है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, खास तौर से उन एंटीनास के बारे में जो कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स लगाते हैं आपके घरों की छत पे या फिर सड़कों पे या कहीं और। तो क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरह से ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर है और कहीं ना कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं 5G के बारे में। जी हाँ, 5G के बारे में आपने सुना होगा कि 5G तो फास्ट होता है ना, 4G से ज्यादा स्पीड मिल जाती है। 4G के सिग्नल में मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 1 Gbps की, यानी कि 1 GB 1 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी स्पीड तक 4G में मिल सकती है, जबकि 5G के अंदर इसकी 20 टाइम्स यानी कि 20 Gbps की स्पीड, 20 GB 1 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा स्पीड पे 5G आपको मिलता है और यही बात है 5G की जो कि उसको बेहतर बनाती है। अब ये कैसे हो पाता है? 5G सिग्नल के अंदर आपको मिलते हैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी कि उसमें जो वेव्स हैं वो जल्दी जाती हैं। जब भी वेव जल्दी जाती है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जबकि 4G में उतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और 4G का जो बैंड होता है वो भी लिमिटेड होता है, तो उसमें जितना डेटा कैरी कर सकते हैं वो मान लीजिए इतना है। तो 5G में इसका ऑलमोस्ट लाइक काफी टाइम्स, 20 टाइम्स हो गया ना। तो एक तरह से देखा जाए तो 5G एक बड़ा बैंड है और उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है काम करती है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स किस तरह से बदल सकती हैं हमारे शरीर के सेल्स को, या फिर हमें कैंसर कर सकती हैं या कोई प्रॉब्लम पहुंचा सकती हैं। क्या होता है, जैसे जैसे वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जो कि ये रेडियो वेव सिग्नल होता है, जो कि आपके माइक्रोवेव में भी होता है, जो कि आपके टीवी वगैरह में, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में रेडियो वेव्स निकलती हैं। और ये रेडियो वेव जो है कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की हो जाती हैं तो ये आयनाइजिंग वेव हो जाती हैं। आयनाइजिंग का मतलब ये है, ये मॉलिक्यूल को तोड़ सकती हैं, आपके जो ह्यूमन सेल है उसको तोड़ सकती हैं और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी के अंदर। तो यहां पे जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं जो खतरनाक होती हैं वो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे होती हैं और उनको हम कहते हैं आयनाइजिंग वेव, जो कि CT स्कैन या एक्सरे वगैरह की जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, इसीलिए वो आपकी बॉडी के थ्रू देख सकती हैं और कहीं ना कहीं आपको एक्सरे में, CT स्कैन में पता चल जाता है कि भाई आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉन आयनाइजिंग वेव्स की, यानी कि ऐसी वेव जो कि हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन क्या होता है, ये नॉन आयनाइजिंग वेव जो है ये भी अगर जो इसका जो सोर्स है उसके हम जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा हमें डैमेज हो सकता है, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज हो सकता है। तो यहां पे ये जरूरी है जानना कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI की तरफ से या डॉट की तरफ से क्या एक्चुअली में प्रोटोकॉल है कि टावर कितना दूर होना चाहिए आपके घर से। तो यहां पे उन्होंने कहा है कि अगर एक टावर पे एक एंटीना है तो उसका डिस्टेंस 20 मीटर होना चाहिए किसी भी घर से। अगर उस पे 2 एंटीना लगे हुए हैं तो उसका डिस्टेंस 35 मीटर होना चाहिए। अगर उस पे 3 है तो वो 45 मीटर दूर होना चाहिए और अगर उस पर 4 एंटीना है तो वो 55 मीटर दूर होना चाहिए। अब आपने देखा होगा टावर जो है काफी ऊंचे लगाए जाते हैं क्योंकि वो रेडिएशन नीचे नहीं देते, अपने डायरेक्शन में देते हैं, बेसिकली अपने लेवल पे हॉरिजॉन्टली रेडिएशन को बाहर को भेजते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं, इसीलिए वो ऊपर की तरफ होते हैं ताकि वो रेडिएशन हमारे तक ना पहुंचे और वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव जब तक हमारे पास पहुंचे तब तक उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाए, हमारे स्मार्टफोन के अंदर वो यूज भी हो तो वो हमें हार्म ना कर पाए। अब यहां पे हम बात करते हैं कि किस तरह से 5G अफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी के सेल्स को। जो 5G के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, अब ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एक्चुअली में बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन जितना स्पेक्ट्रम और जितनी फ्रीक्वेंसी पे TRAI ये टेलीकॉम अथॉरिटी जो है अलाउ कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे ये पेनिट्रेट हमें नहीं करेंगी। और दूसरी बात, 5G का सिग्नल क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला है तो जितना आप उससे दूर जाएंगे उतना ही वो सिग्नल वीक हो जाता है, जबकि 4G का सिग्नल जो कि लो फ्रीक्वेंसी वाला है वो फिर भी उसकी दूर तक की इंटेंसिटी बेहतर रहती है। इसीलिए 5G में जितना आप टावर के पास हैं
उतना ही ज़्यादा अच्छी स्पीड आपको मिलेगी। जैसे ही आप दूर हट जाएंगे वैसे ही आपको स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो 5G इस तरह से है, समझ लो कि जैसे एक 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई जिसकी रेंज कम होती है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई की रेंज ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है। तो कुछ इस तरह से ही 5G और 4G का भी लेना देना है। अब यहां पे मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे वीडियोस फैल रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और बाकी और जगहों पे, रूमर्स आ रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस जो है 5G की वजह से हो रहा है, क्योंकि 5G के ट्रायल इंडिया में शुरू हो चुके हैं। अब 5G के ट्रायल इंडिया में शुरू हो चुके हैं लेकिन उसकी वजह से कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। ऑलरेडी जिस फ्रीक्वेंसी पे वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पे हमें डैमेज नहीं होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी मैं आपको बता देता हूं। जो अलाउ किया है TRAI की तरफ से वो है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ टू 3.6 गीगाहर्ट्ज़, जो कि एग्जिस्टिंग 4G का ही बैंड है। यानी कि 4G में भी 4G प्लस मिलता है ना आपको, उसमें भी स्पीड बढ़ जाती है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं 5G को टेस्ट किया जा रहा है उस बैंड के अंदर। तो एक्चुअली में देखा जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कुछ भी ऐसा आ रहा है तो वो गलत है। और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से PIB एक करके उनका ट्विटर अकाउंट है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने वहां पे साफ साफ इस बात को बोला है कि 5G के ट्रायल की वजह से किसी भी तरह का कैंसर आपको नहीं होगा। ये सब एक रूमर है जो कि फैलाया जा रहा है जानबूझ के। ना तो उससे कोरोना वायरस हो रहा है, ना ही उससे फिलहाल कोई कैंसर हो रहा है। अब कैंसर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि क्या 5G से कैंसर होता है? रेडियो वेव से कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। और वो लॉन्ग टर्म में कैसे पड़ता है? अगर आप बहुत ज्यादा देर तक ऐसे फोन कान पे लगा के बात करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका यहां पे गर्म हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, स्किन गर्म हो जाती है। तो वो एक साइन है कि कहीं ना कहीं रेडिएशन की वजह से वैसा हो रहा है। फोन भी हीट होता है उसकी वजह से तो होता है, लेकिन रेडिएशन की वजह से भी होता है। तो वो आपको लॉन्ग टर्म में एक्चुअली में अफेक्ट कर सकता है। कैंसर कर सकता है नहीं कर सकता है वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अफेक्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं यहां पे कि WHO का क्या कहना है। WHO का साफ साफ यहां पे कहना है कि उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं है जिससे ये कहें कि भाई 5G से या तो कोरोना वायरस हो रहा है या कैंसर हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी रिसर्च करती है। उन्होंने अपनी एक यूनिट भी बनाई है इसी चीज को रिसर्च करने के लिए, और अभी तक ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आया है जिसके अंदर यह कहा जाए कि 5G की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है या फिर दिक्कत हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं 5G किन किन कंट्रीज में है। 378 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव 5G राइट नाउ। उनके अंदर 5G आ चुका है और 34 कंट्रीज में 5G फिलहाल चल रहा है, उनकी अलग अलग सिटीज में। इसमें US है, UK है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, बहुत से बड़े बड़े देश हैं। और वहां पे प्रॉपर बेसिकली रूल्स एंड प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सब चीजें इंप्लीमेंट की जाती है, तो किसी को भी कोई हार्म ना पहुंचे, ये पूरा ध्यान रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में 5G के ट्रायल हो रहा है तो उससे कोरोना वायरस हो रहा है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे कोरोना वायरस हुआ है और वहां पे 5G का लेना देना ही नहीं है, और वहां पे कोरोना वायरस काफी फैल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिलेटेड है, इसीलिए इसको इस तरह से मत मानिएगा। अब टोटल अगर मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को तो मैं इतना कहूंगा कि भाई देखो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसके अराउंड रूमर्स कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। अब उस टेक्नोलॉजी को अगर आप समझ लें, पढ़ लें उसके बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ लें, तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में उस टेक्नोलॉजी से आपको नुकसान होगा या नहीं होगा। और कई बार वो नुकसान होगा ये भी एक रिसर्च के बाद ही पता चलता है, और रिसर्च में टाइम लगता है। और इस तरह की रिसर्च हो रही है कहीं ना कहीं। अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके अंदर ये कहा जा सके कि भाई नहीं 5G से तो नुकसान ही होगा। और कंट्री में भी तो 5G यूज कर रहे हैं लोग, वहां पे भी तो ट्रायल हुआ है। लेकिन हाँ, टावर जो है कहीं भी चाहे 5G का हो 4G का हो, आपके घर से जितना ज़्यादा दूर हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ये आप ध्यान रखना। तो ऐसे में कभी भी कोई आपके घर पे आए और कहे कि यार आपके घर का नेटवर्क इंप्रूव हो जाएगा, टावर का इक्विपमेंट ना मैं आपके घर की छत पे लगा देता हूँ, नहीं, मत लगवाना छत पे। छत पे एक और पोल होगा उसके ऊपर लगेगा तो फिर भी ठीक है, लेकिन छत पे ऐसा कंपोनेंट लगवाना इज नॉट अ गुड आइडिया। इवन ये जो पोल लगाते थे ना छतों के ऊपर टावर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब डिसअलाउ कर दिया है। अब वो नहीं हो सकता है, रेजिडेंशियल एरिया में तो लग ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में टेलीकॉम अथॉरिटीज यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं आज के समय में कि भाई कैसे हम कवरेज बेहतर करें। 4G की तो कवरेज ढंग की है नहीं, 5G इन्होंने लॉन्च करना है क्योंकि 5G के प्लान से ये ज्यादा पैसे ले पाएंगे। कहेंगे कि भाई 5G में हाई स्पीड मिल रहा है तो पैसे ज्यादा दो, और 5G फोन आपने लिया है तो 5G यूज नहीं करोगे क्या? इस तरह से हो रहा है सिस्टम। टेलीकॉम के लिए जरूरी है 5G लाना ताकि उनका रेवेन्यू बढ़े, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है 5G पे स्विच करना। और अगर आप स्विच भी करते हैं तो उससे कोई हार्म नहीं होगा आपको, इतना तो पक्का है। बस अपने फोन को थोड़ा दूर रखिए, अपने तकिए के नीचे फोन को ना रख के सोइए, और साथ ही साथ
फोन को ऐसे बात करने की बजाय अगर आप लंबी बात कर रहे हैं हेडफोन लगा के बात कीजिए, तो उतने से आप अपने आप को बहुत अच्छा बचा पाएंगे, चाहे आप 4G फोन यूज करते हो या 5G फोन यूज करते हो। तो फिलहाल इस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।